मुख्यमंत्री निवास में चल रहे बैठक खत्म हो गई। बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, चलिए आपको सुनाते हैं सीधे। इसमें इस बात को देखा गया कि प्रवासी श्रमिकों के आगमन के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थिति थी, उस संक्रमण फैलने का जो दायरा और प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नगरीय निकायों के क्षेत्र में, विशेषकर नगर निगमों के क्षेत्र में मैंने कुछ बातों का उल्लेख किया। राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिरगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर जहां फैलाव की स्थिति है, तो ये प्रारंभिक रूप से इन नगर निगम क्षेत्रों के बारे में ही आकलन किया जाएगा, लेकिन संबंधित कलेक्टरों को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। 21 तारीख का क्या केवल आपके कार्यक्रम, आप लोगों का जो कार्यक्रम होने वाला है, इस वजह से इसको डेडलाइन रखा गया? ये नहीं है, पूरे देश में बगैर अवसर दिए लॉकडाउन जब लागू किया गया था तो सारे हिंदुस्तान ने देखा केंद्र सरकार के उस निर्णय के कारण लोगों में बहुत तकलीफें हुई। सड़कों पे लाखों लाख प्रवासी मजदूर आपको दिखे और उनको कोई मदद नहीं हो पा रही थी। इसलिए सूचना ये करने का कि कलेक्टरों को अधिकार दिए, नंबर 1, कल और परसों तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, नंबर 2, और हमारे कार्यक्रम तो ये तो सतत हरेली का पर्व तो छत्तीसगढ़ में यूं भी मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो वक्त लोगों को मिलना चाहिए ताकि जब कोई नगर में या शहर में लॉकडाउन किया जाएगा, कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो लोगों को 3-4 दिन का अवसर मिल सके। मैंने कहा ना, अगर ये कलेक्टर समझेंगे तो उनके अनुसार, लेकिन 7 दिन कम से कम। इसके जो सीमाएं होंगी कि कौन सी दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, ये सारे जिला प्रशासन तय करेगा? निश्चित रूप से ये सारे अधिकार जिला कलेक्टर को हमने दिए हुए हैं। मंत्री जी, बैठक में कुछ ऐसा आया कि ये कोरोना का संक्रमण अभी कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले रहा है, सामुदायिक संक्रमण का रूप ले रहा है? छत्तीसगढ़ में वो स्थिति भयावह नहीं हो पाई है, उसके बावजूद भी संक्रमण बढ़ने की गति से सरकार चिंतित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलाव के पूर्व ही नोटिस में लेकर के इस बैठक का आयोजन किया और ये सारे अधिकार जिला प्रशासन को दिए हैं। रोकथाम करने के लिए जो किट की ज़रूरत है, जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जो मैन पावर की ज़रूरत है, उसके लिए लगभग खुले रूप से जो रिक्वायरमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट की है वो सरकार पूर्ति करेगी। ये जो ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया था, इस पे भी क्या कुछ मतलब कलेक्टर निर्णय लेंगे? अब इसमें तो स्थिति ये है कि जो बस परिवहन हमने शुरू किया था, आज की भी स्थिति में लोग अब जिसको भयग्रस्त ही कह सकते हैं, बसों का परिवहन लगभग बहुत कम हो गया है। इसलिए मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा आवश्यक नहीं है। सर जैसे ये कह रहे थे कि 21 के बाद लॉकडाउन हो सकता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा 3 दिन अभी लगातार छुट्टी जिसमें 21 शामिल है, उसके बाद 1 दिन 2 दिन का वक्त दे करके कलेक्टर इसको पूर्ण अधिकार उनको दिया गया है। मतलब सर 23 तारीख से ये तो अब ये इस रूप में आप ले लीजिएगा कि जनता को जो वक्त मिल रहा है उसके ये लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे हालात पैदा होंगे उसके पूर्व का वक्त उनको इससे एक अलग हटकर विधानसभा का सत्र जो आने वाला है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि वर्चुअल करवा लो, क्या होगा, क्या आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अब ज़्यादा मीडिया से संबंध नहीं रखते, संपर्क नहीं रखते। मध्य प्रदेश में 5-5 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया था, वो 1 दिन भी विधानसभा सत्र 2 दिन में भी करने की स्थिति में नहीं बन रही है। तो छत्तीसगढ़ में है, अभी बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी तो हम बुलाएंगे, उसके लिए फाइल का मूवमेंट शुरू हो गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। सीमा की बाध्यता है क्या? समय सीमा? हाँ है, उसके पूर्व ही होगा। उसके पहले संसदीय परंपरा है, जिस सीमा की बाध्यता है उसके पूर्व ही विधानसभा सत्र होगा। किसी को संशय या चिंता नहीं करनी चाहिए।